वैदिक काल का विभाजन दो भागों ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथडीड, घुड़दौड़ एवं यूत क्रीड़ा। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बंटा था: कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। आर्यों का समाज पितृप्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों का प्रिय पशुघोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते: वास, अधिवास और उष्णीष वर्टिकल बार। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, बोशा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। सूत, रथकार तथा कंपादी नामक अधिकारी रली कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्भ्रात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पणी कहते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। लेनदेन में वस्तुविनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। महाभारत एवं रामायण महाकाव्य है। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। दुर्गप्ति एवं स्पष्टजनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी एवं विश का प्रधान विशपति कहलाते थे। जन के शासक को राजन कहा जाता था। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तरवैदिक काल में हुआ। गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। गाय को अधन्या की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले की व्यवस्था की गई है। ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को वेकनॉट कहा जाता था। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्षों में विभक्त था। वे वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था।
ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। इसरान युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुष्णी, रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता है? ए हवा के, बी तूफान के, सी वर्षा व चक्रवात के, डी अग्नि के। सही उत्तर सी वर्षा व चक्रवात के। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ है। ए सामवेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, डी यजुर्वेद। सही उत्तर डी यजुर्वेद। प्राचीनतम वेद कौन सा है? ए सामवेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, डी आयुर्वेद। सही उत्तर बी ऋग्वेद। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? ए लक्ष्मण, बी भरत, सी मेघनाथ, डी सुग्रीव। सही उत्तर बी भरत। महाजनी प्रथा का प्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? ए रामायण, बी महाभारत, सी शतपथ ब्राह्मण, डी उपनिषद। सही उत्तर सी शतपथ ब्राह्मण। चरक संहिता संबंधित है। ए राजनीति, बी चिकित्सा, सी वास्तुकला, डी गणित। सही उत्तर बी चिकित्सा। निम्नलिखित में कौन सा उपवेद नहीं है? ए धनुर्वेद, बी शस्त्रशास्त्र, सी आयुर्वेद, डी योगवेद। सही उत्तर डी योगवेद। पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? ए गाय का दूध, बी गाय का गोबर, सी गाय का घी, डी तुलसी। सही उत्तर डी तुलसी। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ए उपनिषद, बी संहिता, सी ब्राह्मण, डी आरण्य। सही उत्तर सी ब्राह्मण। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ए अग्नि, बी मारुत,
सी इंद्र, डी सावित्री। सही उत्तर डी सावित्री। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? ए 16 दिन, बी 18 दिन, सी 20 दिन, डी 24 दिन। सही उत्तर बी 18 दिन।